हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बोर्ड प्रेप 2.0। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 कक्षा 8वीं का हिंदी का पेपर। साथ ही साथ आज इस वीडियो में हम इसके उत्तर भी देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, साथ ही साथ यदि आपको और भी आने वाले पेपर के वीडियोस चाहिए तो फ्रेंड्स आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, आपको उसे दबा देना है। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 कक्षा 8वीं का हिंदी का पेपर, जो कि 20 फरवरी के दिन होने वाला है। इसमें पूर्णांक रहेंगे 60 अंक और समय दिया जाएगा 2.5 घंटे। तो दोस्तों, ये वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 कक्षा 8वीं के हिंदी के पेपर के लिए एक प्रैक्टिस पेपर होने वाला है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चंस देखेंगे और साथ ही साथ में इसके उत्तर भी देखेंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं एमपी बोर्ड परीक्षा 2026 अब स्टार्ट हो चुकी है। ऐसे में आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ, जिसमें आपको हर चैप्टर से 2 से 3 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जाएंगे। तो ये पीडीएफ होगा मात्र 75 रुपए का, जिसमें आपको प्रत्येक अध्याय से सिर्फ 2 से 3 प्रश्न दिए जाएंगे, जो कि बोर्ड पैटर्न पर आधारित होंगे। हिंदी एवं इंग्लिश दोनों ही मीडियम के विद्यार्थियों के लिए होने वाले हैं। साथ ही ये जो क्वेश्चंस होंगे, ये बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ये पीडीएफ आपको मात्र 75 रुपए में मिल जाएगा। और ये जो क्वेश्चन होंगे, ये आपके बोर्ड परीक्षा की तैयारी हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। साथ ही साथ इन प्रश्नों के अलावा आपको और भी प्रश्न पढ़ के जाना है। तो अगर आप इन प्रश्नों को लेना चाहते हैं तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ये पीडीएफ आपको सिर्फ 75 रुपए में मिल जाएगा। दोस्तों, अब देखते हैं प्रश्न और इनके उत्तर। पहले बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि प्रश्न 1 से लेकर 5 तक होगा। यहाँ पर सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ये वाला निर्देश दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 1 है, यहाँ तो घना अंधेरा है, वाक्य में विशेष्य है, उत्तर आएगा अंधेरा। दूसरा प्रश्न है, परशु का अर्थ है, इसका उत्तर आएगा कुठार। तीसरा प्रश्न है, एकाग्रता को नष्ट कर देती है, उत्तर आएगा दुविधा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, अजायब घर का समानार्थी क्या है, उत्तर आ जाएगा संग्रहालय। इसके बाद 5वां प्रश्न है, करुण रस का स्थायी भाव है, उत्तर आएगा शोक। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। ये प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक होगा। तो यहाँ पर भी आपको प्रत्येक रिक्त स्थान पर 1 अंक दिया जाएगा। प्रश्न 6 है, भेड़ाघाट पाठ की विधा रिक्त स्थान है, इसका उत्तर आएगा यात्रा वृतांत। इसके बाद में प्रश्न 7 है, राजनैतिक शब्द में रिक्त स्थान प्रत्यय है, इसका उत्तर आएगा इक। इसके बाद में प्रश्न 8 है, भारत ने विश्व को रिक्त स्थान का संदेश दिया है, इसका उत्तर आएगा शांति का। इसके बाद में प्रश्न 9 है, कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि रिक्त स्थान है, इसका उत्तर आएगा अमावस्या। इसके बाद में प्रश्न 10 है, प्राणों के लाले पड़ना एक रिक्त स्थान है, इसका उत्तर आएगा मुहावरा। दोस्तों, इसके बाद में अति लघुत्तरीय प्रश्न 11 से लेकर 16 तक होंगे। यहाँ पर आपको इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या फिर एक वाक्य में दे सकते हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे। प्रश्न 11 है, रक्षक का विलोम शब्द लिखिए, इसका उत्तर आएगा भक्षक। प्रश्न 12 है, लेखक से मुफ्तानंद ने कौन सी ग्रंथावली मांगी, इसका उत्तर आएगा कालिदास ग्रंथावली। इसके बाद प्रश्न 13 है, विजयमाला सामासिक पद में कौन सा समास है, इसका उत्तर आएगा तत्पुरुष समास। इसके बाद में प्रश्न 14 है, दुनिया में किसके प्यार की तुलना नहीं हो सकती है, इसका उत्तर आएगा माँ का प्यार। इसके बाद में प्रश्न 15 है, तपस्या करने वाले को क्या कहते हैं, इसका उत्तर आएगा तपस्वी। इसके बाद में प्रश्न 16 है, नर या पक्षी की पहचान किस ऋतु में होती है, इसका उत्तर आएगा वर्षा ऋतु। इसके बाद में दोस्तों प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर प्रश्न क्रमांक 26 तक हम पहले प्रश्न देखेंगे। साथ ही साथ प्रश्न कंप्लीट होने के बाद में इसी वीडियो में आपको इसके उत्तर भी दिए जाएंगे। तो पहले हम प्रश्न पढ़ेंगे। यहाँ पर दिया लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि प्रश्न 17 से लेकर 22 तक होंगे। यहाँ पर आपको इनके उत्तर 30 से 40 शब्दों में देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक दिए जाएंगे। तो प्रश्न 17 है, संगीत संजीवनी कैसे बनता है। प्रश्न 18 है, दूध धारा क्या है। प्रश्न 19 है, रेड क्रॉस के सदस्यों को कैसे पहचाना जा सकता है। प्रश्न 20 है, इन शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। तो यहाँ पर आप शब्द देख सकते हैं, इन्हें आपको शुद्ध करके यानी कि सही लिखना है। इसके बाद में प्रश्न 21 है, रस की परिभाषा देते हुए किन्हीं 2 रसों का नाम और उनके स्थायी भावों के नाम लिखिए।
प्रश्न 22 है, अपने प्रधानाचार्य को बीमारी का कारण बताते हुए 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। दोस्तों इसके बाद में दीर्घोत्तरीय प्रश्न है जो कि प्रश्न 23 से लेकर 26 तक होंगे। यहाँ पर आपको इन प्रश्नों के उत्तर 70 से 80 शब्दों में देना है, प्रत्येक पर 5 अंक होंगे। प्रश्न 23 है, यहाँ पर आपको दिया है निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ सहित भावार्थ लिखिए। तो आपको यहाँ पर एक पद्यांश दिया गया है जिसका आपको संदर्भ सहित और भावार्थ भी लिखना है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 24 है, महेश्वर के घाटों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इसके बाद में प्रश्न 25 में दिया है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है, साथ ही इसके नीचे आपको इसके कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ से देखकर लिखना है। प्रश्न 1 है, इस संसार में सबसे अमूल्य वस्तु क्या है। प्रश्न 2 है, विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तीसरा प्रश्न है, शत्रु का विलोम शब्द क्या है। चौथा प्रश्न है, समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति सफल होकर क्या बनता है। प्रश्न 5 है, समय का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। इसके बाद में प्रश्न 26 है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखना है। पहला है पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान के चमत्कार, खेलों का महत्व और परिश्रम सफलता का मूल है। तो आपको नीचे दिए गए किसी एक पर निबंध लिखना है। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर प्रश्न क्रमांक 26 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें, एमपी बोर्ड कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं की वार्षिक परीक्षा अब स्टार्ट हो चुकी है। ऐसे में बोर्ड परीक्षा की तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ, जो कि मात्र आपको 75 रुपये में मिल जाएगा, जिसमें आपको प्रत्येक पार्ट से 2 से 3 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जाएंगे, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के विद्यार्थियों के लिए होगा। परीक्षा की तैयारी हेतु इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ये बोर्ड पैटर्न पर आधारित होगा। इसमें आपको 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें, इसे लेने के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ये मात्र आपको 75 रुपये में मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चंस आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस होने वाले हैं, जिन्हें पढ़कर आप अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ इनके अलावा भी आपको और भी क्वेश्चंस पढ़ने होंगे। दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको उत्तर पुस्तिका दी जाएगी, जहां पर आपको कक्षा में लिखना है कक्षा 8वीं, विषय में लिखना है हिंदी और दिनांक में लिखना है 20 फरवरी। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम, पिता के नाम में पापा का नाम, समग्र आईडी में समग्र आईडी, अनुक्रमांक में रोल नंबर लिखना होगा। दोस्तों इसके बाद में उत्तर देखते हैं, लेकिन आपको बता दें हमने आपको प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 16 के उत्तर पहले ही बता दिए थे, तो आप यहाँ से इन्हें नोट कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं प्रश्न 6 से लेकर 10 तक के भी प्रश्नों के उत्तर आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। ऐसे आपको आपकी परीक्षा में उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। इसके साथ ही प्रश्न 11 का उत्तर भी आप देख सकते हैं, 12 का उत्तर भी, 13 का उत्तर भी आपको बता दिया गया था, 14, 15 और 16 इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। दोस्तों अब देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर 22 तक। तो प्रश्न 17 का उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकार से आपको नोट करना है। आप वीडियो को रोककर इस प्रश्नों को यहाँ से लिख सकते हैं। इसके साथ ही प्रश्न 18 का उत्तर भी आपको यहाँ पर बताया गया है, तो वीडियो को रोककर आप इस प्रश्नों को यहाँ से नोट करके याद कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर भी आप देख सकते हैं। रेड क्रॉस के सदस्यों को उनकी ड्रेस तथा उनके लाल क्रॉस के निशान से पहचाना जा सकता है। साथ ही प्रश्न क्रमांक 20 में जो शब्द दिए गए थे उन्हें शुद्ध करके यहाँ पर बताया गया है। प्रश्न क्रमांक 21 जहाँ पर रस की परिभाषा पूछी गई थी, तो रस की परिभाषा यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। साथ ही रस एवं उनके स्थायी भाव भी यहाँ पर आपको बताए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 22 में आपको छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखना था, तो यहाँ से आप उसे नोट कर सकते हैं। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 23 से लेकर 26 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, तो प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक पद्यांश दिया गया था जिसका संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ लिखना था, तो यहाँ पर आप इसे नोट कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रश्न क्रमांक 24 में पूछा गया था महेश्वर के घाट के सौंदर्य का वर्णन आपको करना था, तो यहाँ से आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न को नोट कर सकते हैं। साथ ही प्रश्न क्रमांक 25 का उत्तर भी आपको यहाँ पर बताया गया है, जिसमें पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें सभी प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 26 में आपको निबंध लिखना था, तो पर्यावरण प्रदूषण जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पर निबंध आ सकता है, तो आपको ये वाला क्वेश्चंस अच्छे से याद करना है। तो आप इस प्रश्नों को यहाँ से नोट कर सकते हैं वीडियो को रोककर। तो दोस्तों ये थे प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 26 के सभी प्रश्नों के उत्तर। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी ने देखा, आज इस वीडियो में आपको एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 कक्षा 8वीं का हिंदी के पेपर के लिए प्रैक्टिस पेपर हल सहित बताया गया है, जो कि 20 फरवरी के दिन होने वाला है। फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को हाइप करना ना भूलें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।